हाँ। आप सभी लोगों को आंग्ल नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आप लोग सबके लिए बहुत मंगलमय हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, धन्य धान्य सुख संपत्ति को बढ़ाए। और सबसे बड़ी बात कि स्पिरिचुअल आप लोग का बरकत हो। आप धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े। ये वर्ष सबके लिए एक नई दिशा देने वाला हो। ऐसी शुभकामना के साथ आज का सत्र शुरू करते हैं। सत्र शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग ध्यान पे बैठेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के किसी आसन में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और आंखें सहजता से बंद। बंद आंखों से अपने शरीर की स्थिरता को देखिए। आप कितने स्थिर और शांत बैठे हैं। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। वॉच योर होल बॉडी फ्रॉम आउटसाइड, जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग अ मिरर। जैसे आप एक दर्पण को देखते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर को देखिए और शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत करते जाइए। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत। जब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तब अपने श्वास पे आइए। श्वास को देखिए, वॉच कीजिए। केवल देखना है। आप एक दृष्टा हैं और अपने श्वास को आते जाते देखते हैं। श्वास की गति, तापमान, कितना उथला है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, वॉच कीजिए। श्वास के प्रत्येक आयाम को आप वॉच कीजिए। श्वास के अंतराल को भी देखिए। श्वास लेने और छोड़ने के मध्य में जो स्वाभाविक कुंभक हो रहा है, उसके प्रति सजग बनिए। उसके प्रति सजग बनने से आप अंतर्मुखी होते जाएंगे। बड़े ध्यान से अंतराल को देखें। ब्रेथ इंटरवल के प्रति सजग बनिए।
अब धीरे धीरे आप मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति अपनी सजगता को लाएं। आप विचारों के प्रति भी दृष्टा हैं। विचार आते हैं, जाते हैं। जैसे श्वास आती जाती है, वैसे ही विचार आते और जाते हैं। जैसे आप श्वास के प्रति सजग बनते हैं, वैसे ही विचारों के प्रति सजग बनिए। हर दो विचार के बीच में एक स्वाभाविक कुंभक है, अंतराल है। उसके प्रति सजग बनिए। उसका फार्मूला, उसका सूत्र ये है कि जो भी विचार आए, उसको आप एक्सेल कीजिए, यानी कि उसको आप धीरे धीरे खत्म कीजिए। उस विचार को डिस्ट्रॉय कीजिए। डिस्ट्रॉय करने के बाद आप देखेंगे एक विचारहीनता की स्थिति आती है। एक वर्डनेस, एक शून्यता, जहां विचार नहीं है। उसको विचारों का कुंभक मानिए। उसको विचारों का रिटेंशन मानिए। और उस विचारहीनता में उतरिए। शुरुआत में आपको सब प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप स्वाभाविक रूप से इस थॉट रिटेंशन या थॉट इंटरवल में उतरते जाएंगे, जहां कोई विचार नहीं है, जहां शून्यता है। फिर विचार आएंगे, आने दीजिए, लेकिन उसको आप धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कीजिए और विचारहीनता में उतरिए। आप एक दृष्टा है। जिस प्रकार श्वास अनिवार्य रूप से आती जाती है, विचार भी आएंगे जाएंगे। आपका ध्यान विचारहीनता पर, उस शून्यता पर हो जहां कोई विचार नहीं है। इस विचार शून्यता पर सजग बने। मन में बार बार विचार आवेगा, उसको जाने दें। जैसे ही सांस छोड़े, सारे विचारों को श्वास के माध्यम से बाहर कर दें और कुछ देर विचार शून्यता में उतरे। हर बार जब आप श्वास छोड़े, तो मन में उठने वाले सारे विचारों को बाहर कर दें। कुछ पल विचारहीनता में रहे। सब प्रयास करें। क्योंकि आपने आदत नहीं डाली है, इसीलिए नेचुरल स्टेट पकड़ना मुश्किल है। सांसों के सहयोग से कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस छोड़िए और सारे विचारों को बाहर कर दीजिए। सारे विचार, कल्मश, काशाय सब बाहर कर दीजिए। और कुछ सामान्य श्वास बिना विचारों की लीजिए।
फिर विचार आएंगे। आपको झाड़ू लगाते हुए श्वास छोड़ना है, लंबा गहरा सांस छोड़ना है, और सारे विचार कल्मश काशाय को श्वास छोड़ते हुए बाहर कर दे। विचार शून्यता की यह स्थिति लगातार बनाए रखें। विचारों को रोकना नहीं है, आने देना है। लेकिन एक लंबा गहरा सांस छोड़िए और सबको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, सबको बाहर निकाल करके, श्वास से बाहर निकाल के मन को स्वच्छ कर दीजिए, मन को शुद्ध कर दीजिए। ये झाड़ू लगाने की, शुद्ध करने के प्रयास लगातार 5 मिनट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे मन उस विचारहीनता में, उस विचार शून्यता में लगने लगेगा। आपको उस कुंभक में रस लगने लगेगा। ये श्वास का कुंभक नहीं है, ये विचारों का कुंभक है। 'कुछ विचार बहुत रसीले मालूम पड़ेंगे, वो जिद्दी होंगे, उससे आपका रस जुड़ा है, वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा। लेकिन आप सब प्रयास ऐसा करें। 2 मिनट और करें।
अगले 2 मिनट हम लोग ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। बड़े ध्यान से आप ओम के वाइब्रेशन को इस विचार शून्यता में महसूस कीजिएगा। जब आप विचार शून्यता की स्थिति में ओम का चैंटिंग करेंगे तो आपको ओम में एक वाइब्रेशन, एक दिव्य कंपन महसूस होगा आपके मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र के पास। तो ध्यान दीजिए, आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थिर रहिएगा, सर के बीचों बीच आज्ञा चक्र पे। विचारहीनता की स्थिति हो, विचार शून्यता की स्थिति हो, इस निर्विचार स्टेट में, थॉटलेस स्टेट में हम लोग ओम चैंटिंग 2 मिनट करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओम ओ ओ ओ महसूस कीजिए कंपन को। इस थॉटलेस स्टेट में कंपन मालूम होगा। ओंकार की नाद आपके भीतर एक कंपन महसूस करेगी। मन प्रणव में लीन होने लगता है। नाद में पूर्णतया स्थिर होने लगता है। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे साथ साथ। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें।
इस 155वें सूत्र को मेरे बाद दोहराएंगे। नादे विलीनो मनोहम शिवो अस्मि। नादे विलीनो मनोहम शिवोऽस्मि। नादे विलीनो मनोहम शिवोऽस्मि। आपका मन शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। शिवो अश्मि, शिवः अश्मि। क्या हो जाता है? मन अहम। जो मन है वो शिव स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कब? जब आप नाद में विलीन होते हैं। जब आपका मन नाद में लय हो जाता है। अगर मन नाद में लय नहीं होता है तो क्या होता है? तो वो आपके विचारों में लय रहता है। यानी आपकी दो स्थिति है। या तो आपका मन विचारों में लय रहेगा, और विचारों में लय नहीं होगा, और उसको आप विचारहीनता में ला करके नाद में विलीन कराएंगे, तो वो शिवोस्मी हो जाएगा। इसी को हम लोग नाद समाधि या शब्द ब्रह्म या शिव भाव भी कहते हैं। जब हम विचारों को शून्य करके नाद में विलीन हो जाते हैं, तो ये अवस्था बहुत गहरे में आपके भीतर शिवत्व पैदा करने लगता है। क्रिया बहुत छोटी सी है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है कि इसमें आपको बड़े मंत्र यंत्र तंत्र जाप यज्ञ कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सरलता से प्रयास किया, बस विचारों को जाने दिया। बार बार कोशिश करके विचारों को आपने बाहर भगाया, बहाया, डिस्ट्रॉय किया, दृष्टा बने। जैसे ही निर्विचार में उतरने लगे, वैसे ही आपने ओम मंत्र के चैंटिंग से अपने आप को जोड़ लिया। इस शून्यता में स्वाभाविक ध्वनियां भी आती हैं। पर चलिए, अगर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो ओम चैंटिंग कर लीजिए। ओम चैंटिंग में भी यदि आप लय हो जाएंगे तो आप शिवत्व में लय हो जाएंगे। तो नाद में विलीन हुआ मन स्वयं शिव हो जाता है, ये सूत्र कह रहा है। अब आइए अगले सूत्र को हम लोग दोहराते हैं। संप्रज्ञात समाधौ नादः चिन्मात्र विलासः। संप्रज्ञात समाधो नाद चिन्मात्र विलास। संप्रज्ञात समाधो नाद चिन्मात्र विलास। वेरी गुड, बहुत अच्छा। संप्रज्ञात समाधौ, पहले इस वर्ड को समझते हैं। सम्यक हो प्रज्ञा जहां, सम्यक प्रज्ञा संप्रज्ञात कहलाता है। सम्यक प्रज्ञा क्या है? सम्यक मतलब एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। प्रज्ञान मतलब जो आपके भीतर का रित है, जो आपके भीतर का विजडम है, ठीक है, उसको संप्रज्ञात कहते हैं। समाधौ मतलब जब आप बिल्कुल उस प्रज्ञा में स्थित हो जाए, स्थिर हो जाए, साधक साध्य और साधना में दूरियां ना हो, ये तीन मिट जाए, और आप केवल अपने लक्ष्य, अपने टारगेट, अपने ध्येय में एक हो जाए, उस एकता को समाधि कहते हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि, ये याद रखना, ये आखिरी समाधि नहीं, इसके आगे भी समाधियां होती हैं। असंप्रज्ञात होता है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। संप्रज्ञात समाधि निचली समाधि है, पर हम लोग के लिए ये लगाना भी बहुत कठिन है। संप्रज्ञात समाधि को पाना भी आसान नहीं है। तो चेतना संप्रज्ञात समाधि को कब प्राप्त होती है? जब
नादः चिन्ह मात्र विलासः, है ना। चिन्ह मात्र विलास, चिन्ह मात्र विलास, यहां शब्द बड़ा सुंदर है। विलास का मतलब होता है आनंद से भरना। जैसे नृत्य, तो ये चेतना के नृत्य जैसा है। जब नाद होता है तो चेतना नृत्य करने लगता है। जैसे खूब गाजे बाजे में लोग बाग डांस करते हैं ना, वैसे ही जब नाद होता है तो आपका चेतना नृत्य बन जाता है। शब्द और ब्रह्म एक हो जाते हैं। तो ये अवस्था जिसमें कि आपकी चेतना उस नाद पर नृत्य करने लगे। अब आपका सवाल होगा, गुरुजी, ये नाद चेतना के हाथ पैर तो होते नहीं, नृत्य कैसे करेगा? चेतना डांस कैसे करेगा? विलास कैसे करेगा? है ना। देखो, विलास करने के लिए हाथ पैर की आवश्यकता नहीं है। विलास जो है वो चित्त का स्वाभाविक लक्षण है, अगर वो नाद में डूबा हुआ है। नृत्य कोई हाथ पैर का विषय, मुद्रा का विषय नहीं है। यदि आपको लगता है कि नृत्य का मतलब हाथ पैर को हिलाना डुलाना, तो नृत्य ये नहीं है। आपको नृत्य का डेफिनेशन बदलना होगा। नृत्य का मतलब होता है जब उस, जैसे कि आप कोई गाना होता है, देखते हो किसी किसी कोई लोग ऐसे ऐसे सर हिलाने लगते हैं, बॉडी हिलाने लगते हैं। गाना बज रहा है तो वो ताल में ऐसे ऐसे करके, नहीं देखते हो कि ऐसे ऐसे थोड़ा हिलने डुलने लगते हैं। तो ये भी नृत्य है। नृत्य का मतलब ये नहीं है कि आप उछले कूदे ही, हाथ पैर को मोड़े तोड़े ही। आपका झूमना, उस नाद में जब आप लय होते हैं, तो आप जब झूमने लगते हैं, आपके बॉडी, आपके एक एक सेल उस नाद में दोलन करने लगते हैं, डोलने लगते हैं, उसमें आप झूमने लगते हैं। तो ये भी विलास है, ये भी नृत्य है। आप डूब गए इतना कि आपके पैर थिरकने लगे, आपका शरीर डोलने लगा, तो आप नृत्य में उतर आए। तो नृत्य के लिए कोई जाके भरतनाट्यम या कथकली सीखने की आवश्यकता नहीं। आप, हम सभी में नृत्य के स्वाभाविक गुण हैं। जब हम किसी नाद में, किसी आवाज में, किसी शब्द में हम विलीन होते हैं और झूमने लगते हैं, हमारा आनंद उससे जुड़ जाता है। नृत्य आनंद का विषय है। जब आनंद अतिरेक हो जाता है, सरप्लस में चला जाता है। अतिरेक मतलब सरप्लस। जब आनंदातिरेक होने लगता है, तो आप स्वमेव झूमने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। इसी नृत्य को नटराज या तांडव भी कहते हैं, जिससे ये सृष्टि बनती है और विनाश होती है। शिव आनंदातिरेक में आकर के नृत्य करते हैं और सृष्टि होती है। तो सृष्टि जो है वो उस आनंद में झूमने से होती है। अब आइए अगले सूत्र में हम जाते हैं। मेरे बाद आप दोहराइए। सामूहिक नादः चेतना संपुटः। सामूहिक नाद चेतना संपुट, सामूहिक नाद चेतना संपुट। अब यहां बहुत एक इंटरेस्टिंग जानकारी इन सूत्रों से मिल रही है कि जब आप सामूहिक रूप से, समूह में बहुत लोग मिल करके, इकट्ठे हो करके जब आप ये नाद में विलीन होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो चेतना है वो संपुट हो जाती है। संपुट का मतलब प्रकट होने लगता है, उस वो विलास, वो नृत्य
आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अगर आप मिलजुल करके कहीं कीर्तन करते हैं, कहीं भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उसका असर जबरदस्त होता है। ऐसे आप सिंगल भजन कर लीजिए तो ठीक है, हो सकता है कि आप भाव में कभी आए कभी ना आए। लेकिन यदि सामूहिक रूप से करते हैं, सब लोग बैठ करके भजन कीर्तन करते हैं, तो उसका पूरा जो क्षेत्र है, पूरा जो एरिया है, वो ऊर्जा क्षेत्र में बदल जाता है, पूरा एनर्जी फील्ड बदल जाती है। क्योंकि सबकी चेतनाएं आपस में मिलकर के एक चेतना फील्ड बना देती है, एक एनर्जी फील्ड बना देती है। और ये मंडल बहुत सूक्ष्म रूप से काम करता है। और अक्सर आप देखिए कि लोग झूमने लगते हैं, आपके भाव जो है कई गुना ज्यादा उमड़ घुमड़ के आता है। आप अकेले में उतना भावुक ना हो पाए, पर समूह में आप भावुक हो जाते हैं। इसीलिए इसका समूह में साधना करने का बहुत पुरानी परंपरा है। जैसे मैं आप लोगों को कई बार कहता हूं कि आप गुरु पूर्णिमा में आओ, आप बसंत पंचमी में, इसी महीने हम लोग बसंत पंचमी कर रहे हैं 23 तारीख में, और सब लोग वहां जुट रहे हैं। जब आप मिलते हैं, जुड़ते हैं, और जो ऊर्जा मंडल फिर वहां तैयार होता है, उसमें बहुत संभावनाएं हैं, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप का की चेतना उस भाव से, उस आभा मंडल से, उस ऊर्जा मंडल से वो जुड़ जाए, उसमें संपुट हो जाए। और जब आप उसमें संपुट होते हैं, आपकी चेतना संपुट होती है, तो ये ऐसा संक्रमण की तरह फैलता है, इस तरह से सबको संक्रमित कर जाता है कि सब लोग उस भाव में डूबने लगते हैं। जैसे आर्मी में, मिलिट्री में जब जय घोष होता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जब जय घोष की ध्वनियां गूंजती है, तो एक एक आर्मी मैन जो है उसके अंदर जोश खरोश और देश के लिए मरने मिटने की एकदम से जज्बा एकदम तीव्र हो जाता है। और यही काम आतंकवादी भी करते हैं। आतंकवादी इसलिए समूह में होते हैं, उनकी ट्रेनिंग समूह में होती है। सिंगल सिंगल ट्रेनिंग नहीं हो सकता, सिंगल सिंगल शंका आ सकता है। लेकिन जब आप समूह में होते हैं, आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग होता है। अचानक बहुत सारे लोग मिल करके किसी एक को मारते हैं। अकेले हो तो शायद ना मारे, दया आ जाए, करुणा हो जाए। मॉब लिंचिंग क्या होता है? अब भीड़ है, सब लोग कर रहे हैं, तो वो सारा भावना एक साथ इकट्ठे ही निकल के आती है। ये समूह का निगेटिव यूज है। उसी तरह समूह के पॉजिटिव पक्ष भी है। आप मिलकर के एक साथ बैठ करके अच्छा काम करते हैं, तो कई गुना ज्यादा आप अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं, कई गुना ज्यादा बेहतर आप काम करते हैं। आप कभी गौर करना, आप अभी अकेले करते हो और मेरे प्रोग्राम में आओ, जहां मेडिटेशन हम सबको कराते हैं, ये ऐसा संक्रमण है कि एक को साधना होगी तो सबको होने लगेगी। उनमें बैठा हुआ कोई एक भी विज्ञानी हो, एक की भी साधना लगेगी तो संक्रमण सबको फैल जाएगा। और इसलिए मैं समूह में साल में 2 बार बुलाता हूं सबको कि समूह में आ जाओ। उनमें से किसी एक का भी साधना उठेगा तो सबका उठ जाएगा। तो इसलिए समूह का एक रूल है। अब आगे का सूत्र देखो, ये और क्लियर कर देगा आपको, मेरे बात दोहराना। समूह ध्यान नाद, ध्यान गामिता वर्धक। समूह ध्यान नाद ध्यान गामिता वर्धक। समूह ध्यान नाद ध्यान गामिता वर्धक।
बहुत सुंदर। अब देखो इसमें स्पष्ट लिखा है ना, समूह ध्यान नादः ध्यान गामिता वर्धक। जो तुम्हारा ध्यान में गमन है उसका वर्धक है, उसको बढ़ाने वाला है। क्या वर्धक है? समूह ध्यान नादः, समूह में जब आप ध्यान करते हो। बौद्धों की संगतियां होती थी, जो बौद्ध विहार होते थे, सब लोग जुट करके एक साथ मिल करके अपना चैंटिंग किया, ध्यान किया। जब आप समूह में ध्यान करते हैं तो नाद का अनुभव कई गुना बढ़ जाता है। समूह ध्यान निःशब्दे समाधि संयोग सहजः, सहज हो जाता है। समाधि, जो समाधि का संयोग है, जो अकेले में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो बड़ा सहज हो जाता है। इसलिए मैंने यहां लिखा है, देखो, समूह में ध्यान कई गुना गहरा होता है। इसीलिए कभी कभी आप लोगों को, जैसे मान लो आप एक शहर में रहते हो, जैसे मान लो जयपुर में 10 लोग रहते हो, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में 15 लोग हो, तो हम यही आप लोग को सलाह देते हैं कि कभी कभी आपस में बैठ जाओ, आपस में मिलो। सप्ताह में एक बार मिल लो कि हाँ, सप्ताह में संडे टू संडे या सैटरडे टू सैटरडे सब लोग आपस में मिलेंगे। ऑनलाइन में वो चीज कभी नहीं आएगा। ऑनलाइन बैठने से कोई फायदा नहीं है। आप, वो जो संक्रमण होता है वो आमने सामने आसपास बैठने से होता है। जो ऊर्जा वलय होता है वो आसपास बैठने से होता है, ऑनलाइन बैठने से नहीं होता है। तो आप लोग ऐसे आपस में मिलो, संडे टू संडे, जो भी दिन आप लोग को सबको मिलता है, समझ में आता है, बैठ करके आधे घंटे नाद साधना करो। आप देखोगे, मिलजुल के करोगे तो देखोगे कि ध्यान कई गुना बढ़ गया। ये सूत्र बता रहा है। इसलिए मैंने आप लोगों को दिल्ली चैप्टर शुरू करवाया, जयपुर चैप्टर शुरू कराया। ये सारे चैप्टर शुरू कराने का मतलब ही यही था कि आप लोग समूह में इकट्ठे होकर के आपस में बैठें और ध्यान करें, और तब देखेंगे ध्यान की गति कितनी तीव्र हो गई। अब आइए अगले सूत्र में देखते हैं। नादः संस्कृति स्मृति धारकः। नाद संस्कृति स्मृति धारक। नाद संस्कृति स्मृति धारक। और जो आप साधना करते हो नाद में लय होने का, चाहे वो बाहर की आवाज हो चाहे भीतर की आवाज हो, ये आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। आप जो साधना करते हो नाद, ये ऐसा नहीं है कि ये केवल आप तक ही है। आपका लय होना, आपका तल्लीन होना, इसका असर आपके परिवार में, आपके जनरेशन टू जनरेशन बाईपास होता है। कई बार मैंने देखा है, मैंने अपने जीवन में, जब मैं देखता हूं किसी साधक को सफल होते तो मैं उसके माता पिता का पूछताछ करता हूं, और पता लगता है उसकी पीढ़ी में दादा या परदादा या और उसके ऊपर कोई ना कोई एक महान नाद साधक रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आप साधना आप करते हो, वो आपकी पीढ़ियों में चला जाता है। तो ये केवल, जैसे हम बाहरी साउंड को ले, जैसे लोकगीत है, भजन है, मंत्र है। पहले के लोग इतने सारे लोकगीत, बारह मासा, अब तो हम बहुत कम लोगों को जानते हैं जो बारह मासा जानते हैं। पहले बारह मासा गाया जाता था। कितने लोगों को पता है बारह मासा के बारे में? बताओ तो जरा, जरा मैं देखूं कितने लोग बारह मासा जानते हैं। किसी को मालूम है? चैट में यस नो लिख सकते हैं आप। चैट में एक बार यस नो लिख के बताओ, बारह मासा का जानकारी किसको है? कोई इसके बारे में कुछ जानते हैं? बारह मासा, बारह मासा, 12 मंथ्स, बारह मासा। ये लोकगीत है, पूरे भारत में गाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई बंगाल में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में गाई जाने। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग भाषाओं में बारह मासा एक प्राचीन परंपरा है। लोग इसको जानते हैं। हाँ देखो,
विनोद जी ने भी कहा, सुचित्रा जी ने भी कहा, ये लोग जानते हैं। ये ये एक गहरी बात। तो 12 मासा 12 महीनों के बारे में गाई जाती है। कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछना, जो लोग नहीं जानते हैं, जैसे ऋषिका जी कह रही हैं उनको नहीं पता है, आप अपने बड़ों से पूछना। आपके बड़े बुजुर्ग, अभी भी ये संस्कृति मरी नहीं है। ये संस्कृति भारत में कहीं ना कहीं अभी भी जीवित है। ये 12 मासा गाए जाते हैं। 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने के बारे में। और इसमें बहुत सारी जानकारी को, बहुत सारी आयुर्वेदिक जानकारी होती है। ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसा सोना, वैसा करना, ये भांति भांति की जानकारियां इसमें निहित होती है। इसीलिए बहुत सारी जानकारियां गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, लोक संगीत के माध्यम से, बहुत सारे ज्ञान हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते थे। और 12 मासा इसका सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है। 12 मासा आप अगर सुनेंगे अपने इलाके का, हर इलाके का 12 मासा है। भोज लोग भोजपुरी में गाते हैं, कुछ लोग मैथिली वाले मैथिली में, कुछ ब्रज भाषा में है, कुछ अवधी भाषा में है। हमने जहां जहां देखा है, हर भाषा में हमने 12 मासा 12 मासा गाते हुए। यहां तक कि तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में भी 12 मासे हैं। ये गाते हैं। ये लोक संगीत है। ये पुराने लोग इसको ढफली पे या ताली बजा के इसको गाते थे। और जब ये गाते थे तो अपने साथ 12 महीने हमें ठंड में कैसे रहना है, ठंड में क्या होता है, तो ये सारी बातें हम लोग सीखते जानते थे। तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों को सिखाएं। ये बहुत सुंदर, बहुत उचित परंपरा है, बहुत शानदार परंपरा है। ये मरना नहीं चाहिए। ये परंपरा खत्म नहीं होना चाहिए। ये प्यार भरा परंपरा है। प्यार से जो है दादियां अपने पोतों को सिखाती हैं, और लोग इसको धीरे धीरे धीरे, जनरेशन बाय जनरेशन, तो हमारी संस्कृति है। इस प्रकार से लोकगीत, भजन, है ना, कीर्तन, मंत्र, ये सब हम लोग बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, सीखते हैं, फिर आगे अपने बच्चों को, अपने पोतों को सिखाते हैं। तो ये संस्कृति जो है, उसकी स्मृतियां पीढ़ी बाय पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन, वो कुल परंपरा के हिसाब से आगे बढ़ती रहती है। तो ये चीज भी, जिस प्रकार से बाहरी लोकगीत, भजन, मंत्र, ये पीढ़ी बाय पीढ़ी पास होती है, उसी प्रकार से हमारा नाद का सुनना, वो भी पीढ़ी बाय पीढ़ी पास होती है। आप गौर करना, अगर आप नाद साधक होने लगोगे तो देखोगे कि आपके बच्चे आपको फॉलो करने लगेंगे। किसी न किसी रूप में वो नाद साधना के प्रति उनका बीज पड़ने लगेगा, उनकी जड़ें जाने लगेंगी। तो ये बात है। अब आइए अगले सूत्र में। नादः सामाजिक आरोग्य प्रदः। नाद सामाजिक आरोग्यप्रद। नाद सामाजिक आरोग्यप्रद। अच्छा, ये एक और बात है कि नाद इतना गहरा है कि आप दूसरों को भी तनाव से और उनकी बीमारियों से मुक्त कर सकते हो। ये आपके भीतर रेकी को डेवलप करता है। तो जब आप नाद साधक होते हैं तो धीरे धीरे आपका समाज आरोग्य को पाने लगता है। और केवल मानसिक आरोग्य नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ है। तो सामाजिक स्तर पर एक परिवर्तन ला देते हैं आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपके समाज में पहले क्या था, शाम को, पुराने गांव में ये प्रचलन आज भी है, दुर्भाग्य से अब शहरों में ये प्रचलन नहीं रहा। शाम में किसी मंदिर और पेड़ के नीचे, जो गांव का मंदिर होता था या कोई खास वृक्ष होता था, उसके पास चबूतरा लोग लगा देते थे, खटिए उटिए लगा देते, खाट लगा करके
सब लोग बैठते थे, बड़े बुजुर्ग बैठते थे, और कीर्तन भजन चलता था शाम में। सब में आप आपस में कुछ बातें हुई, गहरी गंभीर बातें गांव के विषय में, और उसके बाद आपस में ही सब लोग भजन कीर्तन करते थे। और किसी किसी का जब बड़ा परिवार होता था, संयुक्त विशाल बड़ा परिवार, तो परिवार में ही ये काम हो जाता था। ये संध्या कीर्तन, संध्या भजन, ये शाम में ही हो जाता था। और ये घर में सभी प्रकार के रोगों से, परेशानियों से, जो घर में ईर्ष्या, तनाव, आप देखते हो ना कि जो सास बहू का झंझट है, ननद भाभी का झंझट है, और आपस में वैमनस्यता है, वो आपस में जब आप संध्या भजन कीर्तन करते थे, तो ये सारे के सारे मिट जाते थे, सारे मिलके एक हो जाते थे। पता है, जब आपके सुर से सुर मिलते हैं, तो केवल ये सुर ही नहीं मिलता है, आपका दिल से दिल भी मिल जाता है। कितने भी झगड़े हों, आपस में मिलकर के आप भजन कीर्तन करते हैं, रोज करते हैं, तो परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा। जिन जिन परिवारों में वैमनस्यता है, ईर्ष्या है, जलन है, आपस में मनमुटाव है, उनको ये कार्य करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? उनको एक सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें सब लोग इकट्ठे हो घर में, और लोग गीत गाए, भजन कीर्तन गाए, भगवान के समर्पण के गीत गाए, है ना। वो एक भजन है ना, सदा निरंतर हरि गुण गावो, सदा निरंतर हरि गुण गावो, प्रेम भक्ति के भजन सुनावो, प्रेम भक्ति से भजन सुनावो। तो ऐसा है, खूब मन से आप लोग को शाम में बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ बैठो, प्यार से एकदम हरि नाम हरि भजन खूब प्यार से गा के देखो। देखो कैसे परिवार में सुख शांति बरकत बढ़ जाएगी। तो नव वर्ष है, आज का नया है, तो आप लोग मन में संकल्प करो कि हम लोग खूब बढ़िया से खूब साधना करेंगे, और शाम में इकट्ठे होकर के कुछ साधना करेंगे। मान लो सबको नहीं आती है, तो भजन कीर्तन तो सब लोग कर सकते हैं। भजन कीर्तन करो, भगवान के प्रति समर्पण वाले गीत गाओ। ऐसा नहीं अब बैठ गए तो सामने पार्टी हो रही है, म्यूजिक लगा दिए बॉलीवुड वाला, वैसा नहीं। भगवान के प्रति समर्पण के भाव लाओ, वैसा गीत गाओ। आप सब लोगों को कम से कम 1 दर्जन संगीत भजन कीर्तन आने चाहिए, सबको आने चाहिए, और आपस में मिलजुल करके उसको गाओ। सब बड़े बूढ़े बच्चे सब बैठ जाओ, बच्चों में भी संस्कार जाना चाहिए। फिर देखो कैसे आपके सारे घर की समस्याएं, झगड़े दूर हो जाते हैं, सारे नकारात्मक भाव सब खत्म हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा संतुलित वलय बनेगा, ऐसा संतुलित प्रवाह होगा कि सब घर के, बहुत लोग कहते हैं ना, गुरुजी घर में कुछ बरकत नहीं है, जब से घर लिया है सुख शांति। तो कैसे होगा? आपस में जुड़ो, मिलो। आपका बच्चा कहीं है किसी कमरे में, आपके मम्मी पापा कहीं अलग कमरे में, आप अलग कमरे में, आपकी पत्नी अलग कमरे में, सबके कमरे हो गए हैं, सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी है। आप एक ही घर में रह करके भी किसी से नहीं मिलते जुलते, तो ये क्या नरक बना रखा है आप लोग। मिलो आपस में, और साथ साथ भजन कीर्तन करो। ध्यान रहे ऐसा भजन कीर्तन जिसमें समर्पण भाव हो, उससे प्यार बढ़ता है, उससे करुणा आता है, एक दूसरे के प्रति एक दिली मोहब्बत होता है। तो
आप लोग को शाम में संध्या में सबको आपस में बैठना चाहिए। हाँ, आइए अगला सूत्र देखते हैं। नादः धार्मिक सामंजस्य हेतु। इसमें नाद। इसमें से दो बार हो गया, एक ही बार से पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको डिलीट करेक्ट करूं। स्पेलिंग मिस्टेक है, सामंजस्य है वर्ड। हाँ, दोहराएं। नाद धार्मिक सामंजस्य हेतु। नाद धार्मिक सामंजस्य हेतु। वेरी गुड। अब आप जब कोई धार्मिक प्रयोजन करते हैं, इसलिए मैंने कहा जिसमें भगवान के प्रति समर्पण हो, तब वो धार्मिक हो जाता है। तो जब आप धार्मिक संयोजन करते हैं, घर में बैठ करके भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपस में एक जो मनमुटाव है वो दूर होता है। और यही नहीं, भारत तो बहुत सारे धर्मों का केंद्र रहा है। और हमारे यहां ये परंपरा थी कि दिवाली में मुसलमान भी होते आते थे, और हम इनके ईदों में भी जाते थे। तो एक सामंजस्य था, एक आपसी सभी धर्मों का एक संरचनात्मक रूप था, क्योंकि हम उनके प्रोग्राम में शामिल होते थे। क्योंकि पवित्रता देखो, चाहे धर्म कोई भी हो, वो पवित्रता चाहता है, अपने भीतर शांति चाहता है। और जब आप शांति के मंत्र गुनगुनाओगे, पवित्रता के लिए सामूहिक गीत गाओगे, तो आपसी सद्भाव, सौहार्द और एकता तो बढ़ेगा ही ना। तो यही ये सूत्र कह रहा है। अब आगे सूत्र देखते हैं। बालानां नाद संस्कार वर्धकः। बालानां नाद संस्कारवर्धक। बालानां नाद संस्कारवर्धक। बच्चों को आप जरूर जोड़िए। आजकल बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन वीडियो गेम्स, ऑनलाइन चैटिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दूसरे दूसरे ग्रुपिक सोशल मीडिया ग्रुप बना रहे हैं। आपको पता नहीं है ये सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप्स बनाने के क्या क्या नुकसान बच्चे उठा रहे हैं। इस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स लिखे गए, रिसर्चेज हो रहे हैं। कई देशों में इस तरह की सामूहिक जो सोशल मीडिया है वो बैन हो रही है। मीडिया डिटॉक्स का अलग अलग प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज चला रही है, कि बच्चों में जो ये सोशल मीडिया की लत पकड़ गई है, उसको कैसे छुड़ाया जाए। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इस लत में है। आप कितने दूर देर फोन से अलग रह सकते हैं? आप देखिए, फोन का एक नोटिफिकेशन का बेल उठता है, आप दौड़ के फोन के पास जाते हैं कि किसी का मैसेज आया, कोई अलार्म है, कोई अलर्ट है। हम किस प्रकार से, और ये जो सोशल ग्रुपिंग है ऑनलाइन, उसमें ज्यादातर लोग एक दूसरे को परिचित भी नहीं है, और झूठ झूठ सब कुछ लिखते हैं। आपको जो लोग बड़ाई कर रहा है सोशल मीडिया में, आपने कुछ डाला और जितने लोग लाइक कर दिए और अच्छी अच्छी बात लिख दी, क्या वो हृदय से लिखे हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई जो उसमें फ्रेंड होता है वो आपके फ्रेंड है? और यही धोखा कुछ सालों से हमारी पीढ़ी खा रही है। ये धोखा उनको बर्बाद कर रही है। वो फेसबुक फ्रेंड्स बना रहे हैं, वो इंस्टाग्राम फ्रेंड्स फ्रेंड्स बना रहे हैं। ये इंस्टा फ्रेंड्स जो है वो किसी काम के नहीं होते। ये धोखा है। मैत्री सीने बसीने होती है, आमने सामने होती है। आमने सामने आप एक दूसरे के भाव को देखते हैं,
भाव के संप्रेषण को देखते हैं, भाव भंगिमा देखते हैं, मुद्राएं देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज फील करते हैं। कई बार हमारे संबंधी बच्चे, बच्चियां हमारे हमसे कहते हैं कि कोई चाचा है, किसी के हम मामा हैं, कि मामा आप ना मेरे साथ लॉजिक्स, हम लोग ना कुछ लॉजिक्स, आपकी लॉजिक अच्छी है तो मैं आपके साथ लॉजिक करूंगा। और वो चाहते हैं कि मैं चैट में, हम बोले बेटा मैं चैट में नहीं कर सकता, आपको आना है आप सामने आओ, 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो मामा के साथ, मतलब मेरे साथ बैठो और खूब बातें करो, जितनी बातें पूछनी है सामने करो, चैट में नहीं बेटा, ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में भाव संप्रेषण नहीं होगा। ऑनलाइन में क्या है, डेटा है। अब डेटा को जैसे अच्छा, लोग चैट जीपीटी पे विश्वास कर रहे हैं आजकल। चैट जीपीटी जो कह दे वो सही है। चैट जीपीटी पे लोग इतने विश्वास, आपको पता है कि आप एक बड़े विस्कस सर्किल में फंस रहे हो, एक बड़े दलदल में फंस रहे हो। चैट जीपीटी आपके ही मन की बात कर देगा, जैसा आप चाहते हो आपको आपके ही अनुरूप डाटा लाके खड़ा कर देगा। बात यह नहीं कि डाटा झूठी है, बात यह है कि वो आपके अनुरूप है। चैट जीपीटी और दूसरे दूसरे जितने भी माध्यम हैं, गूगल के और दूसरे, ये आपके मन के अनुसार है, ये आपके मनोरंजन है, आपके मन को रंगता है। आप कहोगे कि मोदी के विरोध में आप तर्क दीजिए, तो चैट जीपीटी 15 मोदी के विरोध में लिख के आपको भेज देगा। आप कहोगे कि मोदी के पक्ष में आप लिख हमें बताएं, वो 10-20 पक्ष में बता देगा। भारत में क्या क्या गलतियां मोदी जी कर रहे हैं, 10 लिख के दे देगा। क्या क्या अच्छा कर रहे हैं वो 10 लिख के दे देगा। ये चैट जीपीटी किसी पक्ष का नहीं है। वो आप जैसा प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रॉम्प्ट में आप जो जो भाषा लिखेंगे, उसके अनुरूप वो डाटा क्रिएट करके आपको दे देगा। ये आपको गाइड कभी नहीं करता है। और आज की पीढ़ी सबसे ज्यादा इसी से पीड़ित हो रही है कि उसको लगता है चैट जीपीटी उसको गाइड कर रहा है। नहीं करता है। वो आपके मन के अनुरूप अपनी बातें कह देगा और आपको लगेगा कि ये बात सही है। इससे आपके अंदर में विश्लेषण, एनालिसिस करने की क्षमता गिर रही है। आप एनालाइज नहीं कर पाते हो। आप मान लेते हो कि ये क्योंकि ये डाटा के साथ दे रहा है तो जो कह रहा है सही कह रहा है। अच्छा होता कि आमने सामने बैठ के भाव भंगिमा के साथ बातें होती, बॉडी लैंग्वेज के साथ बात होती, तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। इसीलिए आप बच्चों को आमने सामने इंटरेक्ट कीजिए, आदत डालिए कि बच्चे आपके आमने सामने बैठे हो और बातें हो। और जब आप उनको भजन कीर्तन संगीत कविता, हम मुझे बहुत सारी कविताएं अपनी माँ से याद है, मेरी माँ गुनगुनाती थी। बहुत सारी कहावतें माँ पढ़ती थी। अब माँ को नाना से मालूम हुआ था, तो वो हम बोलते हैं तो वो हमने कभी पढ़ा नहीं है, हमने देखा नहीं है, वो माँ से सुनते थे तो हमें याद था। मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो नाना से सुनती थी, तो नाना से सारी बातें उनको याद थी। तो नाना भी अपने पूर्वज से सीखे होंगे। तो हमें अपने बच्चों में क्या डालना है वो, उसको आप टॉक कीजिए, बातचीत कीजिए, ये शब्द उसके कान में जाएंगे। तो नाद का संस्कार, ये तो हमने बाहर बाहर बोला, भजन छंद कविता की बात की। नाद जब आप साधना करते हैं, नाद साधना, उसके संस्कार आपके बच्चों में दिखने लगेंगे। ये संक्रामक है।
इसीलिए इतने इतने सारे सूत्र समूह के लिए दिए गए हैं। इस सूत्र को देखते हैं। नाद प्रेरणा संकेत। नाद प्रेरणा संकेतः। नाद प्रेरणा संकेतः। नाद आपको प्रेरित करता है, ये पूरे समूह को नई ऊर्जा और नया दिशा दे सकता है। तो इसलिए हमें इस शब्द ब्रह्म की ताकत को समझना चाहिए। जैसे पहले युद्ध होता था तो शंख नाद से शुरू होता था। आप देखे होंगे महाभारत के सीरियल में, युद्ध शुरू होने से पहले लोग शंख बजा रहे हैं। तो क्यों शंख नाद होती थी? क्योंकि ये उत्साह बढ़ाता है। आपके अंदर तुरंत ऊर्जा, उत्साह, संकल्प आ जाएगा। हाँ, आप घर में, आपके घर में कोई शंख बजा रहा है, पूजा की घंटी टिन 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 कर रहा है, देखो आपके अंदर चेंजेस आने लगता है। आप पूजा नहीं भी करते हो तो भी आपके दिमाग में एक बार तो आ जाता है कि मंदिर की घंटियां बज रही हैं। तो ये नाद जो है वो आपके लक्ष्य के, आपके संकल्प को आगे बढ़ाता है। और इसलिए सामूहिक रूप से साधना करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का आखिरी सूत्र हम करते जाते हैं। नाद व्यवहार संयोजक। नाद व्यवहार संयोजकः। नाद व्यवहार संयोजकः। आपके व्यवहार को भी नाद साधना असर करता है। खुद का जब आप सुनते हैं, नाद साधना करते हैं, असर करता ही है। बल्कि आप देखोगे कि ये सारे लोगों को विनम्र बना देता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल मैं बार बार बाहरी बैखरी नाद से ले रहा हूं, लेकिन ये मध्यमा नाद के लिए भी है। जैसे कोई मधुर कीर्तन करने वाला घर में हो, घर में चार पांच लोगों में एक कोई ना कोई मधुर गायक हो ही जाता है। हर घर में एक कोई ना कोई अच्छा गाने वाला हो ही जाता है। अगर वो बहुत प्यार से कीर्तन गाए, मधुर स्वर में, शांत स्वर में, तो उसकी आवाज बहुत लोगों के अंदर में एक प्यार, एक जुड़ाव, एक सामाजिक सौहार्द को पैदा करता है, रिश्तों में सुधार लाता है। तो इस प्रकार से आज के जो भी सूत्र हमने देखे, वो ज्यादातर सामूहिक रूप से असर डालने वालों पे का था, कि किस प्रकार से हम नाद करते हैं और उसका सामूहिक रूप से असर पड़ता है, समूह पे असर करता है। इस पर लगभग 10 सूत्र हैं। समूह पर संक्रमण की के बारे में नाद सूत्रों में 10 सूत्र हैं। इसलिए बहुत जोर दिया गया है कि आपको साधना समूह में जरूर करना चाहिए। और साधना करने से समूह के अंदर में आरोग्यता, व्यवहार, विनम्रता, मनमुटाव, जलन, ईर्ष्या, द्वेष दूर होता है। सामाजिक रूप से आप बलिष्ठ होते हो, आपका घर एक होता है, आपकी आत्माएं जुड़ती हैं। इसलिए हम सब लोगों को समूह में ध्यान, और इसलिए मैं आप लोगों को साल में 2 बार बुलाता हूं कि आप लोग मेरे पास आओ, मेरे साथ जुड़ करके साधना करो। जब आप मेरे सामने बैठ के साधना करोगे, जैसे मैं इसी महीने 23 तारीख को आप लोग को बुला रहा हूं, 23 तारीख को बसंत पंचमी है, सब लोग आ जाओ। हम लोग साथ में भजन करेंगे, हम लोग साथ में कीर्तन करेंगे, हम लोग साथ में नाद साधना करेंगे। हम जब 20 25 30 लोग आपस में मिल करके ये साधना करेंगे, देखो कैसे संक्रमण होगा, देखना कैसे ऊर्जा मंडल फैलेगी। तो हाँ, इस बात का ख्याल करते हुए आप लोग घर में एक समय सब लोग मिलजुल करके
साधना करने या भजन कीर्तन गाने का जरूर बनाओ। इस साल का शुरुआत हम लोग इसी से करने चाहिए। हम चाहेंगे कि इस आज पहला दिन है, सब लोग आपस में मिलजुल करके शाम में कीर्तन करो, भजन गाओ, सारा परिवार एक साथ इकट्ठे हो जाए, बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग, और भगवान के प्रति समर्पण का कोई गीत गा लो, कोई भजन गा लो, और ये क्रिया साल भर रखो। तो देखो ये साल कैसे आप लोग का आध्यात्मिक वर्ष हो जाएगा, जीवन का सबसे बेहतरीन साल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ये आपको, ये 2026 जीवन का सबसे बेहतरीन हो जाएगा, आपके परिवार में क्रांति आ जाएगा। तो ये करके देखना। तो आज इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आंग्ल नव वर्ष आपके जीवन में शुभ और संपन्नता लाए, ऐश्वर्य लाए। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु प्रणाम जी, गुरुदेव, हैप्पी धन्यवाद। न्यू ईयर। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।